योग करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, यह आप सभी जानते हैं। और योग करने से शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचते हैं। योग करने से स्वस्थ शरीर पाया जा सकता है, इसीलिए आप हर रोज योग किया करें। तो अब पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल यह है कि योग है क्या चीज? जी हाँ, योग एक प्रकार की व्यायाम शैली है जिसके अंतर्गत कई तरह के आसन आते हैं। योग संस्कृत भाषा के शब्द युज से बना हुआ है और इस शब्द का अर्थ व्यक्तिगत चेतना और रूह से मिलन होता है। भारत के अलावा दुनिया भर में योग काफी प्रसिद्ध है आज की डेट में, और इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। योग के तहत आने वाले आसन करने से शरीर को अनगिनत लाभ मिलते हैं और योग की मदद से हर कोई एक मजबूत शरीर पा सकता है। योग करने से शरीर की रक्षा बीमारियों से भी हो जाती है और दिमाग को शांति मिल जाती है। तो योग के लाभों के बारे में आइए जान लेते हैं क्या क्या है। योग आसन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए जो लोग आसानी से थक जाते हैं या जिन लोगों को अक्सर कमजोरी महसूस होती है, उन लोगों को योग करना शुरू कर देना चाहिए। रोजाना 15 मिनट योग करने से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। योग करने से दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है और मानसिक शक्ति सही बनी रहती है। इतना ही नहीं, तनाव होने पर अगर योग किया जाए तो तनाव दूर हो जाता है और आपको एक तनाव रहित जिंदगी मिल जाती है। अधिक वजन होने पर अगर योग किया जाए तो वजन कम हो जाता है। ऐसे कई सारे योग हैं जो वजन को कम करने में कारगर साबित होते हैं और जो लोग इन योग को रोजाना करते हैं उनका वजन कम होने लग जाता है। योग करने से चेहरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और चेहरा निखर जाता है। इसीलिए सुंदर त्वचा अगर आप पाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं तो योग जरूर किया करें। योग करने से बढ़ती हुई आयु स्किन पर दिखती नहीं है, चेहरे पर नजर नहीं आती है, क्योंकि आपका चेहरा जमा बना रहता है। इसके अलावा प्रतिरक्षण क्षमता मजबूत होने लग जाती है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। हमारे शरीर की रक्षा कई तरह की घातक बीमारियों से होती है। इसके अलावा योग के मुख्य लाभों में से है कि आपकी मांसपेशियों के मजबूती में ये कार्य करता है और योग करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और इनमें दर्द की शिकायत नहीं होती है आगे चल करके। इसके अलावा योग करते समय हम कई तरह के आसन करते हैं और इन आसनों को करने से हमारा शरीर लचीला बन जाता है। शरीर में लचीलापन आने से हमारे चलने और बैठने में सुधार आता है और शरीर की अकड़न खत्म हो जाती है। इसके अलावा योग करने से मन शांत रहता है और शांत मन होने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से दिमाग में केवल अच्छे ख्याल ही आते हैं और मन सदा खुश रहता है, तो आप सफल हो जाते हैं। इसके अलावा कई तरह की दर्दों से आराम दिलाने में भी योग कारगर साबित होता है और रोजाना योग करने से शरीर के कई अंगों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता है। योग के लाभ मुख्यतः आपको पाचन तंत्र से जुड़े हुए समस्याओं से भी मिलेगा और योग करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं उन लोगों को गैस और कब्ज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा रक्तचाप अधिक होने से दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए यह बेहद ही जरूरी होता है कि रक्तचाप को नियंत्रित रखा जाए और इसे बढ़ने न दिया जाए। जिन लोगों को अधिक रक्तचाप की शिकायत रहती है वो लोग योग की मदद से अपने रक्तचाप को कम कर सकते हैं। रक्तचाप की तरह ही मधुमेह को भी योग की मदद से नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं फायदे। तो इसके बहुत सारे हैं, गिनाएंगे तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, इसीलिए अब जानते हैं योग के प्रकारों के बारे में। योग के 6 प्रकार होते हैं और योग के प्रकार के बारे में आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, कुंडलिनी यानी कि लय योग। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं राजयोग के संबंध में। राजयोग को सबसे बड़ा योग माना जाता है और यह योग 8 प्रकार का होता है, जिसकी वजह से इस योग को अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस योग के जरिए आत्म निरीक्षण किया जाता है और मन को आत्मा के साथ जोड़ा जाता है। यह योग करने से दिमाग और मन को शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इस योग के 8 प्रकार होते हैं। जी हाँ, पहला है यम यानी शपथ लेना, दूसरा नियम यानी कि आत्म अनुशासन, तीसरा आसन यानी कि मुद्रा, चौथा है प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण, पांचवा है प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण,
छठा है धारणा यानी कि एकाग्रता। इसके अलावा 7वां है ध्यान यानी कि मेडिटेशन और 8वां है समाधि यानी कि बंधनों से मुक्ति या